हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। कल हमने जिन लेवलों के ऊपर बात की थी वो बहुत इम्पोर्टेंट लेवल थे। उन दोनों लेवलों को मार्केट ने, किसी भी इंडेक्स ने हमारे लेवलों को ब्रेक नहीं किया। अच्छे तरह से ब्रेक करने के बाद या तो ब्रेक करके हमको ट्रैप किया, या ब्रेक होने के बाद 20-30 पॉइंट, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट ये दे दिए और उसके बाद वापस मार्केट हमको ट्रैप कर गया। तो ये जो लेवल थे, ये लेवल इतने इम्पोर्टेंट थे कि यदि ये ब्रेक हो जाते किसी भी साइड, अप साइड या डाउन साइड, तो आपको एक जबरदस्त मूवमेंट मिलती जिसको हम कहते हैं हीरो जीरो। क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी थी, लेकिन मंथली एक्सपायरी में अच्छा मूवमेंट मिलने के चांस रहते हैं, लेकिन अच्छी मूवमेंट देखने को हमें नहीं मिली। कल भी मार्केट ने रेंज क्रिएट की थी नीचे, उसके बाद आज उसी रेंज को वापस धीरे धीरे करके अपसाइड के अंदर इस मार्केट ने इस रेंज के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल रहा है मार्केट। तो अब कल क्या हो सकता है, कल के लिए हम चर्चा करेंगे। पहली चीज तो ये है कि मार्केट आपका बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। एक कैंडल आपकी बनाता है बड़ी सी रेड और एक बनाता है ग्रीन। पहले एक बड़ी ग्रीन बनाएगा तो आप लोगों को या हमको क्या लगता है कि मार्केट अब अपसाइड जाने के लिए तैयार है। और जैसे ही आप लोग बाइंग करते हो कॉल साइड के लिए, उसके जस्ट बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बना के और आपको स्टॉप लॉस वगैरह पूरा आपका जो कैपिटल होता है उसको साफ कर देता है मार्केट। इस तरह की का मार्केट इस समय चल रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। देखिए अब आप, एक कैंडल मार्केट ओपन होता है, पहले दो कैंडल साइडवेज बनाई सुबह, इसके बाद अपसाइड की मूवमेंट के बाद जस्ट रेड कैंडल ट्रैप कर लिया। इसके बाद धीरे 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 अपसाइड के लिए चलना शुरू किया। फिर एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, फिर एक दो ग्रीन, फिर एक रेड, फिर थोड़ा ऊपर गया मार्केट और फिर धड़ाम से नीचे एक डिप मार के फिर मार्केट ऊपर। तो कुछ मार्केट इस तरीके से चल रहा है कि ट्रेडर को अच्छे से समझ ही नहीं आ रहा है कि मार्केट में करें तो क्या करें। भाई मार्केट में क्या कर रहे हैं अपन लोग कि कॉल साइड की पोजीशन बनाते हैं तो मार्केट नीचे गिर जाता है, नीचे की पोजीशन बनाने की सोचते हैं या बना लेते हैं, मार्केट वापस ऊपर भाग जाता है। तो ट्रेडर को केवल और केवल लॉस देखने को मिल रहा है। इस समय जो मार्केट चल रहा है इसमें लॉस देखने को मिल रहा है। तो इसलिए अभी जब तक मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है और इंडिया विक्स जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक कुछ हमें इसी टाइप का मार्केट देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मार्केट चलने वाला है। इंडिया विक्स अभी आपकी 15-16 के ऊपर है, 15 और 16 के ऊपर है। जब तक इंडिया विक्स आपकी 12 के आसपास नहीं आ जाती, तब तक आपका मार्केट इसी तरह चलने वाला है। यह आप इंडिया विक्स का चार्ट लगाकर देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, ये आपको मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल जो हमारे लेवल थे उन लेवलों को मार्केट ने किसी भी प्रकार से ब्रेक नहीं किया है। एक आध बार ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक भी किया, लेकिन हमको मार्केट ने ट्रैप किया है सीधा सीधा। तो आज हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ हुआ है तो लॉस। चलिए अब हम कल के लिए बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, कल किस लेवल पर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए हमारा, फ्राइडे वाले दिन के लिए हमारा जो बैंक निफ्टी का लेवल रहेगा वो रहेगा 46,000
46,390 अपसाइड के लिए। यदि 46,390 को यदि बैंक निफ्टी ब्रेक करती है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, ऐसा नहीं कि जैसे हमारा ये लेवल है, लेवल के ऊपर मार्केट गया और मार्केट ने क्लोजिंग आके दी यहाँ इस जगह, तो आप इसको जहां तक बॉडी रहेगी आपकी मार्केट की, क्लोजिंग वही मानी जाएगी। आप इस बिग को या इस डंडी को क्लोजिंग नहीं कह सकते। क्लोजिंग का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर गया, इस टाइप की बॉडी बनना चाहिए हमारे लेवल के ऊपर। यदि इस टाइप की बॉडी बनती है तो मार्केट में हमारा लेवल ब्रेक माना जाएगा। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि क्लोजिंग क्या होती है। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा। तो जब तक 46,000, कौन सा लेवल, 46,390 के ऊपर बैंक निफ्टी आपकी सस्टेन नहीं होती, तब तक हमें अपसाइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। 46,390 के बाद मार्केट जाएगा आपका 46,450, पहला टारगेट। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 46,560। इसके बाद थर्ड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 46,650। ये हमारे टारगेट रह सकते हैं कल के दिन, फ्राइडे को। फ्राइडे को आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हो सकता है अच्छा मूव देखने को मिले, क्योंकि सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी सब जितने भी इंडेक्स हैं सभी इंडेक्स लगभग लगभग एक रेंज में काम कर रहे हैं। 700, 600, 700 पॉइंट की जो रेंज है उसके अंदर ही 2 दिन से मार्केट आपका अप डाउन कर रहा है। तो ये आपके अपसाइड के लेवल हो गए। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में डाउन साइड। यदि बैंक निफ्टी जाना चाहेगी तो वो कौन सा लेवल होगा जिसके बाद हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो वो लेवल रहेगा आपका 45,950। इसके बाद 45,840 रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट रहेगा 45,750। इसके बाद 45,600। ये हमारे टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड। तो डाउन साइड के लिए जो हमारे लेवल हैं, इन लेवलों के ऊपर आप काम कर सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और कम से कम इस वक्त जो मार्केट चल रहा है इसमें आपको जो मिले, जरूरी नहीं कि हमारा तीनों टारगेट अचीव हो, नहीं है हमको आवश्यकता। सिर्फ हमारा फर्स्ट टारगेट यदि अचीव हो जाता है, फर्स्ट टारगेट हमें मिल जाता है, तो हम वहीं पर अपना प्रॉफिट बुक करें और बाहर हो जाए मार्केट से। क्यों, मार्केट अभी इस समय बड़ा वोलेटाइल है, और वोलेटाइल जब मार्केट रहता है तो प्रॉफिट दिखाकर लॉस भी दिखा देता है तुरंत। चलिए, यदि मान लीजिए आपकी बैंक निफ्टी या निफ्टी इंडेक्स यदि गैप अप या गैप डाउन ओपन होते हैं तो उस स्थिति में क्या करेंगे। मान लीजिए आपका गैप अप होता है, ओपन होता है, ओपन होने के बाद यदि मार्केट अपने आप को उसी लेवल पर होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद यदि अपसाइड चलता है तो फिर हमें अपसाइड की मूवमेंट मिल सकती है। और होल्ड करने के बाद यदि डाउन चलना शुरू कर दे तो आज के हाई या क्लोजिंग तक आए, इसके बाद वापस अपसाइड जाना शुरू करे, तो जो ये हमारा आज का लेवल है इसको जैसे ही ब्रेक करता है हम उसके बाद अपसाइड की पोजीशन ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि मान लीजिए आपका मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अपने आप को यदि इसी जगह होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद डाउन चलना शुरू करता है तो हम डाउन साइड जाएंगे। मान लीजिए कि
और गैप डाउन ओपन होने के बाद अपसाइड आए, कल के क्लोजिंग की रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद वापस नीचे आए, नीचे आने के बाद जो हमारा लेवल है उसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद हम डाउन साइड की पोजीशन कैरी कर सकते हैं। तो ये आपकी बैंक निफ्टी की बात हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में वो कौन से लेवल रहेंगे जिनके ऊपर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, या हमारा व्यू क्या रह सकता है, किस लेवल के ऊपर हमारा कौन सा व्यू रहेगा, बाय साइड का या सेलिंग साइड का, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो हमारा निफ्टी के अंदर जो लेवल रहेगा वो रहेगा 22,080। यदि 22,080 के ऊपर निफ्टी आपकी सस्टेंड होती है तो फिर हमें जो लेवल देखने को मिलेगा वो रहेगा 22,130, 22,155, 22,180 और 22,200 तक हमारे टारगेट रह सकते हैं। ये आपकी अपसाइड की बात हो जाती है। यदि मान लीजिए कि मार्केट या निफ्टी आपकी डाउन साइड जाना चाहे तो वो कौन सा लेवल रहेगा जिसके ऊपर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो वो लेवल रहेगा हमारा 21,930। इसको यदि डाउन साइड ब्रेक करती है तो फिर इसके बाद जो हमारा फर्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 21,880। सेकंड जो लेवल रहेगा वो रहेगा 21,840 और थर्ड जो लेवल रहेगा वो रहेगा 21,800। तो ये हमारे तीनों लेवल रहने वाले हैं कल के लिए। कल यदि आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, वैसे भी फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन कोई खास मूवमेंट रहती नहीं है, तो जो मिले वो लेकर के और आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। गैप अप और गैप डाउन की जो स्थिति मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर बताई वो ही आपकी निफ्टी में रहने वाली। चलिए अब मैं आपको मिड कैप और सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए आपको सेंसेक्स के लिए अपसाइड और डाउन साइड के लेवल दे देता हूं। तो सेंसेक्स का सुन लीजिए आप। सेंसेक्स में जो आपका लेवल रहेगा वो रहेगा अपसाइड के लिए 72,900। जब तक आपका अपसाइड ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हमें सी के बारे में नहीं सोचना है। और 72,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये डाउन साइड जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हमें पी के बारे में नहीं सोचना। ये सी के लिए और ये पी के लिए आपके लेवल हो जाते हैं ये। इन लेवलों के बाद ही आप सेंसेक्स में काम करना, अन्यथा दूसरे इंडेक्स में आप काम करना। ठीक है। अब आपको मिड कैप के भी दो लेवल दे देता हूँ, अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। जो हमारा कल का लेवल था मिड कैप में अप साइड के लिए 10,880। तो अप साइड के लिए यही लेवल आपका रहने वाला है, क्योंकि ना तो ये आज ब्रेक हुआ और ना इसको मार्केट ने टेस्ट किया, तो यही लेवल हमारा बरकरार रहेगा। वैसे यदि आप चाहें तो 10,840 के बाद भी आप अपसाइड जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट की मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं 10,880 तक। ठीक है। डाउन साइड का जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 10,700 का।
डाउन साइड का जो हमारा कल का लेवल था वो आज चेंज हो चुका है, जो लेवल है हमारा 10,700। यदि इसके नीचे आपकी मिड कैप यदि सस्टेंड होती है तो फिर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये इंडेक्स है आपका मिड कैप, ठीक, लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप वीडियो देखते तो हो लेकिन लाइक और कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।